गर तूने अभी भी कदम नहीं बढ़ाया तो माफ नहीं करेंगे कौन। माँ बाप जिन्होंने तुझ में अपने सपने देखे थे, बीवी बच्चे जो तुझ में अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की उम्मीद लगा बैठे, वो संगी साथी दोस्त जो तुझ पर शुभकामनाओं के पुल बांधा करते थे। तो यार वक्त है दिल में ज्वाला भरने का, आग लगाने का। दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। अगर आप उम्मीदवारी रखते हैं डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसओ, एफओ, ओएस, एएसओ, यूडीसी इन केवीएस, एनवीएस, वाइस प्रिंसिपल इन एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, तो नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपका कंप्लीट सिलेबस ला रहा है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। आपको मालूम है कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है। चक्रवाती प्लान के तहत आज हम कर रहे हैं माँ केसर देवी श्रृंखला। और माँ केसर देवी श्रृंखला है वो जारी है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब कि जेम पर माल की खरीद कैसे करते हैं। और ये क्वेश्चन है आपकी इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी इन केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी। तो साथियों, देखते हैं माँ केसर देवी श्रृंखला पार्ट थर्ड का पहला क्वेश्चन। 41, हु विल बी कॉल्ड ए बायर एज पर द टर्म्स ऑफ जेम। जेम की शर्तों के अनुसार किसे खरीदार कहा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, बायर, कंसाइनी, डीडीओ, पेइंग अथॉरिटी, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। आप जेम पोर्टल से खरीदी कर रहे हैं तो जेम की कंडीशंस और टर्म्स के अनुसार बायर किसको कहेंगे, खरीदार किसको कहेंगे, यहाँ पर टर्म यूज किया गया है। बायर में कौन कौन शामिल हो जाएंगे, बायर खरीदार शामिल हो जाएंगे, कंसाइनी शामिल हो जाएंगे, डीडीओ पेइंग अथॉरिटी। तो ये सभी के लिए एक ही शब्द यूज होगा, बायर, कंसाइनी, डीडीओ, पेइंग अथॉरिटी सभी किस में शामिल हो जाएंगे, बायर में शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 42। Consignee is the secondary user in buyer organization responsible for dash। परिस्थिति क्रेता संगठन में द्वितीयक प्रयोक्ता है। मतलब कि कंसाइनी है वो सेकेंडरी यूजर है बायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कौन सी चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सर्टिफाइंग रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स प्रोक्योर्ड, processing procurement transaction up to order placement stage, dispute resolutions as per GEM terms and conditions, और compliance of general finance rules and or rules governing public procurement। यहां पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सर्टिफाइंग रिसिप्ट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स प्रोक्योर्ड। ये क्या हो जाएगा, कंसाइनी का कार्य हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सर्टिफाइंग रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड, जो भी माल खरीदा गया है उसकी रिसिप्ट सर्टिफाई करेगा और माल को स्वीकार करने की उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो कंसाइनी है उसके लिए बायर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सर्टिफाइंग रिसिप्ट मतलब कि रिसिप्ट को सर्टिफाई करेगा और गुड्स को रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा जो भी खरीदा गया जेम के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 43। हु क्रिएट्स यूजर अकाउंट्स फॉर सेकेंडरी यूजर्स, assigns them roles and responsibilities on gem and monitors all transactions done by secondary users। द्वितीयक उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता खाता कौन बनाता है, उन्हें जेम पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपता है और द्वितीयक उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए सभी लेन देन की निगरानी करता है। तो इनमें से कौन होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, जेम अथॉरिटी, सेकेंडरी यूजर्स, प्राइमरी यूजर्स, बायर अथॉरिटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, प्राइमरी यूजर्स। प्राइमरी यूजर्स है वो क्या कार्य करेगा, क्रिएट्स यूजर अकाउंट फॉर सेकेंडरी यूजर्स, assigns them roles and responsibilities and monitor all transactions done by secondary user। तो प्राइमरी यूजर ये सब कार्य करेगा, उनके लिए अकाउंट खोलेगा, उनके अकाउंट बनाएगा जेम पोर्टल पर और साथ में जिम्मेदारियां देगा और द्वितीय उपभोक्ताओं द्वारा किए गए सभी लेन देन की निगरानी भी करेगा। कौन करेगा, प्राइमरी यूजर करेगा, प्राइमरी उपयोगकर्ता करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल 44। द सेलर और सेलर सेल पास ऑन ऑल द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद एनी स्कीम, ऑफर, फ्रीबीज provided by the OEM, original equipment manufacturer on any product from time to time on an
as its basis to the buyer, holding back any such offer or accounting such freebies in quantity supplied shall make. विक्रेता किसी भी उत्पाद पर समय समय पर ओईएम द्वारा प्रदान की गई किसी भी योजना प्रस्ताव मुफ्त से जुड़े सभी लाभों को खरीदार को जैसा है के आधार पर पास करेगा। ऐसे किसी भी प्रस्ताव या लेखांकन को वापस लेना मुफ्त में आपूर्ति की गई मात्रा में डैश होगा। मतलब कि यहाँ पर ओईएम के द्वारा कोई भी योजना प्रस्ताव या मुफ्त से जुड़े सभी लाभों को खरीदार को जैसा है के आधार पर प्रदान करेगा। और इस तरीके का कोई प्रावधान है और उसको उसने वापस ले लिया, इस प्रस्ताव को वापस ले लिया या लेखांकन को वापस ले लिया है, तो क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। सच कंसाइनमेंट्स लाइबल टू बी रिजेक्टेड बाय द कंसाइनी shall also be considered as inappropriate and against the JAM policies, for which JAM reserves all rights to take necessary action against such seller OEM as deemed fit। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। क्योंकि कोई स्कीम चलाई हुई थी, ऑफर दिया हुआ था या फ्रीबीज वहां पर अवेलेबल करवाई जा रही थी और उसने बीच में रोक लिया था। बायर को ये सुविधा देनी थी परंतु ये चीज उसने होल्ड कर लिया, वापस ले लिया, या कोई इस तरीके की फ्रीबीज के लिए क्वांटिटी में कोई कमी कर दी है, तो यहाँ पर क्या कार्रवाई होगी? यहाँ जो भी ओईएम है या सप्लायर है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी। उसका कंसाइनमेंट है वो रिजेक्ट किया जा सकता है कंसाइनी के द्वारा। साथ में सेल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज इनएप्रोप्रिएट एंड अगेंस्ट द जेम पॉलिसीज, ये जेम के नियमों के खिलाफ है। एंड फॉर विच जेम रिजर्व्स ऑल राइट्स टू टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट सेलर ओईएम एज डीम्ड फिट, जो भी कार्रवाई उचित होगी वो कार्यवाही करने के लिए जेम स्वतंत्र होगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 45। Who is the authority to process the purchase transactions on GEM portal till the order placement stage for transaction on GEM portal? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम पोर्टल पर लेन देन के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट चरण तक जेम पोर्टल पर खरीद लेन देन की प्रक्रिया करने वाला अधिकारी कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ड्रॉइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिस डीडीओ, कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट ऑफिसर, बाइंग ऑफिशियल, और डी है पेइंग अथॉरिटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी बायर ऑफिशियल। हु इज द अथॉरिटी टू प्रोसेस द परचेज ट्रांजेक्शन ऑन जेम पोर्टल टिल द ऑर्डर प्लेसमेंट स्टेज फॉर ट्रांजेक्शन ऑन जेम पोर्टल, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बायर ऑफिशियल होगा। वो अथॉरिटी कौन होगी? बायर ऑफिशियल होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं 46। प्राइमरी यूजर सेल ऑल्सो बी विकेरियसली रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring compliance ऑफ डैश। प्राथमिक प्रयोक्ता खाली स्थान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिपक्ष रूप से जिम्मेदार होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। जनरल फाइनेंशियल रूल्स एंड और रूल्स गवर्निंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, all GEM terms and conditions and other procurement policies guidelines notified by the government from time to time। और सी ऑप्शन है all the secondary users including timely payments and for dispute resolutions as per GEM terms and conditions। डी ऑप्शन हो जाएगा all the above। सही उत्तर हमारा होगा डी all the above। प्राइमरी यूजर shall also be vicariously responsible for ensuring compliance of general financial rules and or rules governing public procurement in respect of their organization, all GEM terms and conditions, other procurement policies, guidelines notified by the government from time to time, and all the secondary users including timely payments and for dispute resolutions as per GEM terms and conditions। तो ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन? प्राइमरी यूजर होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हु विल डिसाइड द एक्सेस राइट्स अलाउड टू द रजिस्टर्ड सेकेंडरी यूजर? पंजीकृत द्वितीयक उपयोगकर्ता को अनुमत एक्सेस अधिकार कौन तय करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, एबीज, सेकेंडरी यूजर्स, प्राइमरी यूजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी एट सब सेंटर, यूनिट, ब्रांच। इनमें से कौन होगा जो कि एक्सेस राइट अलाउड करेगा रजिस्टर्ड सेकेंडरी यूजर्स के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी प्राइमरी यूजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जेम के अनुसार प्राइमरी यूजर हैं वो एक्सेस राइट अलाउ करेंगे, सेकेंडरी यूजर के लिए करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देख लेते हैं 48।
इन जेम द प्राइमरी यूजर इज एज अंडर। प्राइमरी यूजर किसको कहेंगे? जेम के अनुसार प्राइमरी यूजर किसको कहेंगे? कुछ पॉइंट बताएं, पॉइंट देख लेते हैं। एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेटरी बॉडीज एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट। सेकेंड पॉइंट है हेड ऑफ द ऑफिस एट सब सेंटर, यूनिट, ब्रांच can register his her organization unit on GEM portal as primary user। और थर्ड है प्राइमरी यूजर shall be responsible for registering the organization on GEM। जेम पर प्राथमिक उपयोगकर्ता निम्नानुसार है, तो इनमें से कौन हो जाएंगे जो कि प्राइमरी यूजर हो सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों हो जाएंगे। एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेटरी बॉडीज एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट। मतलब कि इनका कोई डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का कोई भी अधिकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेटरी बॉडीज, इनका हो सकता है वो प्राइमरी यूजर के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। सेकंड में हेड ऑफ द ऑफिस एट सब सेंटर, यूनिट, ब्रांच can register his her organization unit on GEM portal as primary user। और थर्ड पॉइंट है प्राइमरी यूजर shall be responsible for registering the organization on GEM। मतलब कि ये प्राइमरी यूजर हो सकते हैं और अपने आप को उनको रजिस्टर करना होगा जेम पोर्टल पर, किस रूप में? प्राइमरी यूजर के रूप में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। Move to question number 49. Who are officials responsible for procurement transactions on GEM, including placement of contracts, receipt of stores, and payments to the sellers, etc. अनुबंधों के आदेश देना, स्टोर की प्राप्ति और विक्रेताओं को भुगतान आदि सहित जेम पर खरीद लेन देन के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज, एबीज, सेकेंडरी यूजर्स, एचओडी एट सब सेंटर, यूनिट, ब्रांच, प्राइमरी यूजर्स। सही उत्तर यहां पर हो जाएगा बी, सेकेंडरी यूजर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि कौन ऑफिशियल होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोक्योरमेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए? जेम पर प्रोक्योरमेंट ट्रांजेक्शन कौन कर सकता है, वो कौन होगा? साथ में इसमें प्रोक्योरमेंट ट्रांजेक्शन क्या क्या चीजें शामिल होती है? प्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, रिसिप्ट ऑफ स्टोर्स है, पेमेंट्स टू द सेलर्स है। तो इन सब कार्यवाही के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन ये सब कार्य कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सेकेंडरी यूजर्स है, द्वितीय उपयोग करता है, ये सब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 51। हु अमंग द फॉलोइंग मस्ट एंश्योर दैट दे हैव द नेसेसरी ऑथराइजेशन टू मेक परचेजेस फ्रॉम जेम और आर ऑथराइज्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट मे एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद द सेलर्स ऑन जेम, फेलिंग विच एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट देम। निम्नलिखित में से किसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास जेम से खरीदारी करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण है या किसी संगठन द्वारा अधिकृत है जो जेम पर विक्रेताओं के साथ अनुबंध कर सकता है, जिसके विफल होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतलब कि ये ऑथराइजेशन होना चाहिए कि वो जेम से खरीदी कर सकते हैं, या किसी ने ऑथराइजेशन दिया हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ऑथराइजेशन दिया हुआ है ऐसी खरीदी करने के लिए, ऐसे अनुबंध करने के लिए ऑथराइजेशन दिया हुआ है, तो आप खरीदी कर सकते हैं। और अगर ऐसा ऑथराइजेशन नहीं है फिर भी आपने खरीदी कर ली है तो क्या कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। बिजनेस हेड ऑफ द जेम, बायर, जनरल बिजनेसमैन और रिसिप्ट एंड स्टोर होल्डर। किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? सही उत्तर हो जाएगा बी, बायर के खिलाफ। ऑथराइजेशन होना चाहिए आपको, जेम पर खरीदी के लिए ऑथराइजेशन मिला होना चाहिए। मतलब कि आप ऑथराइज्ड परचेजर होंगे तब जाकर के आप खरीदी कर सकते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी खरीदी करने के लिए आपको ऑथराइज्ड किया हुआ है तो खरीदी कर सकते हैं। और ऐसा ऑथराइजेशन नहीं है फिर भी आप जेम पोर्टल के द्वारा किसी भी माल प्रैक्टिस के द्वारा खरीदी कर चुके हैं तो बायर के खिलाफ, खरीदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 53। बायर्स शुड प्रोक्योर जुडिशियसली ऑन जेम इफ एनी रॉन्ग इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्ट कैटेगरी इज परचेज द बायर्स डैश विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। खरीदारों को जेम पर विवेकपूर्ण तरीके से खरीदारी करनी चाहिए
यदि कोई गलत या अनुचित उत्पाद श्रेणी खरीदी जाती है तो खरीदार की डैश प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। क्या प्रभावित होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। बायर्स बेनिफिट्स ऑन जेम, बायर रेपुटेशन ऑन जेम, बायर रेटिंग ऑन जेम, सेलर्स रेटिंग ऑन जेम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बायर रेटिंग ऑन जेम। खरीदारों को जेम पर विवेकपूर्ण तरीके से खरीदी करनी चाहिए, और यदि गलत या अनुचित उत्पाद श्रेणी आपने खरीदी की है तो खरीदार की प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। क्या प्रभावित होगी? रेटिंग प्रभावित हो जाएगी जेम पर। सही उत्तर हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। How will the buyers satisfy themselves that the selected offer price is reasonable on the GEM portal? खरीदार खुद को कैसे संतुष्ट करेंगे कि चयनित ऑफर मूल्य जेम पोर्टल पर उचित है? तो क्या तरीका होगा? वो संतुष्ट होना चाहिए, खरीदार संतुष्ट होना चाहिए कि जेम पर जो भी मूल्य दिया जा रहा है, ऑफर मूल्य दिया जा रहा है, वो सही है, उचित है। ऑप्शन देख लेते हैं। टू यूटिलाइज ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफर ऑन जेम, use of business analytics available on GEM portal, e-bidding and reverse auction system may be used on GEM portal। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। ये सब चीजों को खरीदार है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उपयोग कर सकता है। टू यूटिलाइज ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफर, जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफर के बारे में जेम पर अवेलेबल है उनका यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल, मतलब कि बिजनेस एनालिटिक्स है उसको भी देखा जा सकता है कि जो सप्लायर है उसका बिजनेस एनालिटिक्स है उसको पढ़ा जाए, देखा जाए कि वो रीजनेबल है, उचित है। और ई बिडिंग एंड रिवर्स ऑक्शन सिस्टम में बी यूज्ड ऑन जेम पोर्टल। ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन है वो भी देखा जा सकता है यहाँ पर। ई बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आइटम है उसके लिए अवेलेबल रेट है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, वो ऑफर देते हैं, जो भी सप्लायर है ऑफर देंगे और आपको रीजनेबल लगनी चाहिए, जो भी उचित कीमत लगती है उसको आप ऑफर दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि हमें आप माल सप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए कोई माल की कीमत 50,000 रुपये है तो ई बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन के द्वारा कोई उसको 49,000 रुपये में देने के लिए तैयार होगा, कोई 48,000 रुपये में देने के लिए तैयार होगा। तो ये ऑनलाइन सिस्टम चलता रहेगा, तो जो भी लोवेस्ट प्राइस होगी उसको आप ऑफर दे सकते हैं, उससे आप खरीदी कर सकते हैं। जो लोवेस्ट प्राइस दे रहा है उसको आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हैं खरीदार को संतुष्ट करेंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। अगला सवाल 55। बायर्स मस्ट ऑब्टेन मैंडेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स ऑन जेम विच विल बी इन अकॉर्डेंस विद डैश कंप्लायंस एंड प्रोसीजर्स। खरीदारों को जेम पर ऑर्डर देने से पहले सक्षम अधिकारियों से अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए, जो कि डैश अनुपालन और प्रक्रियाओं के अनुसार होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। एज पर प्रोसीजर्स इन जीएफआर एंड अदर प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, procedure available on GEM portal, as per the terms and conditions of the sellers, as per the requirements of the buyers। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एज पर प्रोसीजर्स इन जीएफआर एंड अदर प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि आपको कोई भी खरीदी करनी है तो पहले मैंडेटरी अप्रूवल आपको लेना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से। और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है आपको किस तरीके से ऑर्डर देंगी, ये अप्रूवल देंगी एज पर प्रोसीजर्स इन जीएफआर के अनुसार देंगी या अदर प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, इसके अनुसार होना चाहिए, ये कंप्लायंस होना चाहिए, प्रोसीजर है कंप्लीट होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। सेकेंडरी यूजर्स कैन बी असाइंड द फॉलोइंग रोल्स एक्सेप्ट। द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित भूमिकाएं सौंपी जा सकती हैं सिवाय एक को छोड़ करके कौन कौन सी भूमिकाएं दी जा सकती है? ड्रॉइंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफिस डीडीओ, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर, बायर कंसाइनी, पेइंग अथॉरिटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब कि सेकेंडरी यूजर को कौन कौन से रोल्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं? सही उत्तर हो जाएगा बी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट रेजुलेशन ऑफिसर। ये नहीं होगा, इसके अलावा सभी दिए जा सकते हैं। ड्रॉइंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफिस ये काम कर सकते हैं सेकेंडरी यूजर। बायर या कंसाइनी के रूप में कार्य कर सकते हैं, पेइंग अथॉरिटी के रूप में कार्य कर सकते हैं, परंतु डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफिसर के रूप में सेकेंडरी यूजर्स हैं वो कार्य नहीं कर सकते।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। ये गलत हो रहा है, बाकी सभी ठीक हो जाएंगे। ये सेकेंडरी यूजर्स हैं, हो सकते हैं ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिस हो सकता है, बायर कंसाइनी हो सकते हैं, पेइंग अथॉरिटी हो सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 57। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर बायर्स टू कॉन्ट्रैक्ट और परचेज ऑन जेम। खरीदारों को जेम पर अनुबंध करने या खरीद करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं? इनमें से कौन कौन सी शर्तें हो जाएंगी खरीदारों को प्री रिक्विजिट और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। The buyer has obtained all necessary administrative and financial sanctions of the competent authority. Adequate funds are available, indicating the relevant head of accounts in the awarded contract. सी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रिवेंट करप्शन, मेंटेनिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू जेम। डी ऑप्शन होगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑल दी अबव। द बायर हैज obtained all necessary administrative and financial sanctions of the competent authority. खरीदी करने से पहले ये सब कार्य उसको करने चाहिए। सेकंड है एडिक्वेट फंड्स आर अवेलेबल, इंडिकेटिंग द रेलेवेंट हेड ऑफ अकाउंट्स इन द अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि फंड भी अवेलेबल होना चाहिए। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और सप्लायर ने माल भेज दिया और आपके पास में फंड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। रेलेवेंट हेड में जिसमें आप खरीदी कर रहे हैं वो उसका फंड होना चाहिए। और सी है टू प्रिवेंट करप्शन, मेंटेनिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू जेम। तो ये प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है बायर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, परचेज करने से पहले ये सब चीजें उनको करनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 58। Under which rule of GFR 2017 there is provision for purchase of goods and services through GEM portal? जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रावधान जीएफआर 2017 के किस नियम के तहत है? बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, परंतु इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं और आसान सवाल को गलत करके आएंगे तो एग्जाम हॉल से बाहर निकल करके आपका चेहरा देखने लायक बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। रूल 169, रूल 149, रूल 159, रूल 130। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी रूल 149। मतलब कि जीएफआर के रूल 149 के तहत आपको जेम के थ्रू खरीदी करनी होगी, जेम के थ्रू आपको परचेजिंग करनी होगी। ये रूल 149 में बताया गया है। जीएफआर के रूल 149 में बताया गया है कि गवर्नमेंट परचेजिंग है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए? जेम के द्वारा की जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 59. What will be the action if a buyer places an order outside GEM at GEM prices or enters into an offline contract directly with seller based on the result of e-bidding reverse auction? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। यदि कोई खरीदार जेम के बाहर जेम कीमतों पर ऑर्डर देता है या ई बोली रिवर्स नीलामी के परिणाम के आधार पर सीधे विक्रेता के साथ एक ऑफलाइन अनुबंध करता है तो क्या कार्रवाई होगी? मतलब कि जेम पोर्टल पर कीमत अवेलेबल है और उसने जेम से खरीदी करने के बजाय उन जो जेम पर अवेलेबल कीमतों से डायरेक्ट सप्लायर से खरीदी कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, या ई बोली से या रिवर्स ऑक्शन से जो परिणाम आया था, प्राइस आई थी, उनको डायरेक्टली वो जेम से खरीदने के बजाय ऑफलाइन मोड से सप्लायर से डायरेक्टली खरीद रहा है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बायर के खिलाफ, क्योंकि वो जेम को रेट डिसाइड करने के लिए तो निर्धारित कर रहा है, जेम की कीमतों का उपयोग कर रहा है, साथ में ई बोली से या रिवर्स नीलामी के द्वारा जो रिजल्ट आए थे, जो प्राइस आई थी, स्पेसिफिकेशन आया था, उनको वो जेम से खरीद करने के बजाय ऑफलाइन मोड से डायरेक्ट सप्लायर से खरीद कर रहा है तो बायर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। GEM reserves the right to delete all data related to such transactions from GEM database. Suspension of buyer from GEM and or reduction of buyer rating etc. D all the above. सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। ये सब कार्रवाई की जाएंगी अगर बायर ऐसा कर रहा है कि जेम पर जो कीमतें अवेलेबल है उनके आधार पर बाहर से जेम के अलावा कहीं ऑर्डर प्लेस कर रहा है, या ई बोली या रिवर्स ऑक्शन के द्वारा जो रिजल्ट निकल के आया, जो रेट आई थी, उनके आधार पर ऑफलाइन मोड में कोई डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर रहा है, अनुबंध कर रहा है, तो ऑल सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। ये कैंसिल कर दिए जाएंगे, निरस्त माने जाएंगे। और साथ में जेम है वो अधिकार रखता है
to delete all data related to such transactions from जेम database, और सस्पेंशन ऑफ बायर फ्रॉम जेम, मतलब कि जेम से सस्पेंड कर दिए जाएंगे बायर। और साथ में क्या कार्रवाई की जा सकती है, रिडक्शन ऑफ बायर रेटिंग, मतलब रेटिंग को भी डाउन किया जा सकता है। ये गलत काम किया उसने तो उसकी रेटिंग को भी डाउन किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप एस्पिरेंट हैं एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी पोस्ट के लिए भी, तो नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए धौलागढ़ माता श्रृंखला चल रही है। धौलागढ़ माता सीरीज है वो यूनिक है आपके कंप्लीट नवोदय सिस्टम के क्वेश्चंस के लिए। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉलेज मंडली पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं केवीएस एलडीसी एग्जामिनेशंस के सभी पोस्ट के लिए, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एचएम, पीजीटी, टीजीटी एटसेट्रा। और इसके साथ में ही आप यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाली वाइस प्रिंसिपल एग्जामिनेशन के लिए भी कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं। साथ में दूसरे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट सिलेबस आपका अवेलेबल है नॉलेज मंडली पर। नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए कंप्लीट प्लान बनाया हुआ है, और इस प्लान का नाम है चक्रवाती प्लान। चक्रवाती प्लान का एक नया अस्त्र मैं लेकर के आ रहा हूँ, काका सीरीज। काका सीरीज में हम चर्चा करेंगे, क्या चीज पर चर्चा कर रहे हैं, काका सीरीज में हम चर्चा करेंगे एनईपी, मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है काका सीरीज। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दीजिए। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।